हाँ जी बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर्स के टाइप्स कितने तरीके के हैं, और अब हम लोग या फिर डिबेंचर्स के फीचर्स क्या क्या हैं, शेयर एंड डिबेंचर का डिफरेंस क्या क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, डिबेंचर होल्डर क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। आप प्लीज उस वाली वीडियो को जाकर देख लेना, लास्ट वीडियो, जितने बच्चों ने क्लास मिस करी है। ठीक है, तो अभी जो मेरी वीडियो रहने वाली है बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप लोग हेडिंग बना सकते हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो सर क्या ये मुश्किल है? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, और जितने बच्चों ने शेयर्स पढ़ रखा है पहले से उनके लिए तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इजी है, और जिन्होंने शेयर्स नहीं पढ़ा है वो लोग भी ध्यान से समझेंगे। अगर आप लोगों ने शेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप यहां से शेयर्स को समझ सकते हो। आइए जी सर, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो डिबेंचर एक तरीके का लोन है जो कंपनी क्या कर रही है, रेस कर रही है। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, डिबेंचर्स हम कितने तरीके से इशू कर सकते हैं? सबसे पहली बात है, डिबेंचर्स को अगर वैसे बात करूं तो डिबेंचर हमारे पास तीन तरीके से इशू हो सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, या फिर डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार एट प्रीमियम, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट। व्हाट इज द मीनिंग? आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, अगर हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और अगर हम मार्केट में डिबेंचर को इशू कर रहे हैं 100 रुपए में ही, तो व्हेन इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू, इट इज नोन एज इशूड एट पार। और जब इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज मोर देन, क्या है मेरे बच्चों बताओ, फेस वैल्यू 102, 101 कुछ भी कर लीजिए आप, अगर आपका इशू प्राइस जो डिबेंचर का है वो मेरे बच्चों किससे ज्यादा है, फेस वैल्यू से, तो इस तरीके की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इशूड एट प्रीमियम। क्लियर है बात? बोलो ना। यस सर। व्हाट इज इशू एट डिस्काउंट? जब इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 90 रुपीज है या 95 है, व्हेन इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज लेस देन द फेस वैल्यू, तो दिस इज बेसिकली नोन एज इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर हो जाती है बातें? ठीक है, तो सर क्या कोई कंडीशंस है? कंडीशंस की हमें ऐसा आवश्यकता नहीं है, हम डिबेंचर्स को इश्यू कर सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट। एक नई चीज यहां पर ऐड हो गई है जो शेयर्स में नहीं होती थी कौन सी वाली चीज ऐड हो गई है? डिस्काउंट। शेयर्स में पहले क्या आता था, पार पर इश्यू कर सकते हैं और प्रीमियम पर। तो सर एंट्री बनाना आसान है? यस, एंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ, हमारे पास याद करो पैसे मंगाने के दो तरीके होते थे, याद है आप लोगों को? एक लमसम होता था और दूसरा इंस्टॉलमेंट। अरे बोला करो ना यार, आलसियों की तरह मत बैठा करो क्लास में। तो डिबेंचर पार पर इश्यू करो, प्रीमियम पे करो या डिस्काउंट पे करो, कंपनी जब पैसा मंगाएगी तो या तो कंपनी लमसम मंगा सकती है या फिर कंपनी कैसे मंगा सकती है, इंस्टॉलमेंट्स पे। या तो कंपनी पैसा कैसे मंगा सकती है, लमसम पे, या फिर कंपनी कैसे पैसा मंगा सकती है, इंस्टॉलमेंट्स पर। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर आप प्लीज बता तो दो, लमसम का क्या मतलब होता है? लमसम का मतलब होता है एक साथ, इकट्ठा। लमसम का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। और इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब होता है? टुकड़ों में। तो कंपनी लमसम में भी पैसा मंगा सकती है और इंस्टॉलमेंट्स में। चलो, तो सर अब अगर मैं और थोड़ा इसको डीप में ले जाऊं, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हमारे पास तीन तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। हर किसी के अंदर कितने तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा? तीन। याद है आप लोगों को? बताओ तीन तरीके का कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इन सब में? बोलो फटाफट, देखते हैं कितने बच्चे रिकॉल कर पाएंगे। तो इससे फिर हमारे को चैप्टर की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। सर वो जो तीन तरीके का क्वेश्चन बनेगा, या तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा, यहां है ना, या फिर क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन,
फुल्ली सब्सक्रिप्शन या फिर क्या होगा मेरे बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन, या फिर क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैंने एक में पूरा लिख दिया है, अब हर जगह में पूरा नहीं लिखूंगा। फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर, फुल्ली, अंडर, ओवर, फुल्ली, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली, अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है सब बच्चों को? बोलो हाँ है ना। सर फुल्ली का क्या मतलब होता है? फुल्ली का मतलब क्वांटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये। अगर हम नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड हम कर रहे हैं 10,000 और पब्लिक मांग रही है, अप्लाइड कर रही है 10,000, तो यानी कि जितने हम इशू करना चाहते हैं पब्लिक उतने ही मांग रही है, दिस इज नोन एज फुल्ली सब्सक्रिप्शन। और जब पब्लिक मांग रही है कम, इसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब लोगों की डिमांड ज्यादा की आ जाती है, जब लोगों की डिमांड ज्यादा, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो आपके पेपर में क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, इधर देखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन या तो शेयर, स्टार्टिंग से देखते हैं, या तो डिबेंचर किस पर इशू हो रहा होगा, इधर देख लीजिए प्लीज। या तो डिबेंचर पार पे इशू हो रहा होगा, या फिर प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट। क्लियर है? बोलो ना। तो सबसे पहले तो ये बात देखनी है, तो पार का क्वेश्चन है या प्रीमियम का या डिस्काउंट। फिर देखना है कि पैसे हम कैसे मंगा रहे हैं। हाँ भाई, अब भी तेरी समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं होने वाला फिर, ठीक है? आ रहा है। अब बताओ पैसे हम कैसे कैसे मंगा सकते हैं? ये क्वेश्चन में पढ़ के पता चल जाएगा। क्वेश्चन में कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, लमसम। कंपनी सारा पैसा इकट्ठा मंगा रही है। एंड इंस्टॉलमेंट्स का क्या मतलब है, जब कंपनी टुकड़े, अब टुकड़े क्या क्या होते हैं याद करो। इंस्टॉलमेंट्स में क्या क्या थी, किस्तों के नाम बताओ। हाँ, अलॉटमेंट, सबसे पहले अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट आएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड। समझ में आई बात है नहीं? तो बेटा ये किस्त चेंज नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले क्या रहता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, यहाँ टाइम दे दिया जाता है। लमसम में कुछ नहीं होगा, लमसम में बस खाली एक ही मिलेगी, क्या मिलेगी, एप्लीकेशन। आप चाहो तो इसको एप्लीकेशन बोल लो, या फिर आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, बस ये आप बोल सकते हो। तो सर एक बार बताओ क्वेश्चन आप कैसे बनेगा, पार पे होगा, लमसम में हो सकता है, हाँ या ना? अब लमसम में इन तीनों में से कोई सा भी केस बन जाएगा। इन तीनों में से क्या बन जाएगा, कोई सा भी केस, या तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन बन रहा होगा, या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन, या फिर ओवर। और अगर मैं और डिटेल में ले जाऊं, तुम्हारी बुद्धि चलती हो, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 केसेस बनते थे, याद है कुछ या नहीं है? बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन में अंदर में 3 केस बन जाते थे, क्या क्या? एक होता था एक्सेस एप्लीकेशन को क्या करते थे, रिजेक्ट। एक हम एक्सेस एप्लीकेशन को क्या करते थे, रिजेक्ट। और दूसरा हम क्या करते थे, प्रो राटा अलॉटमेंट। दूसरा हम क्या करते थे, प्रो राटा अलॉटमेंट। और तीसरा हम क्या करते थे, बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर बनता है। तो सर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो क्वेश्चन बनाना चाहूं मैं, सब पे एक एक क्वेश्चन अगर बनाना चाहूं तो कितना बनेगा, एक इशू प्राइस चल रहा है लमसम, एक, दो, सॉरी ये आ जाएगा इसके साथ एक, फिर इसके साथ आ जाएगा दो, और फिर यहां पर 3 बनेंगे, 2 और 3 5, कितने बन जाएंगे, 5। अरे बोलो यार, 5 बन गए इसके अंदर। फिर ऐसे ही यहां पर भी कितने बनेंगे, 5 क्वेश्चन बनेंगे, 5 10, फिर ऐसे ही 15, है ना, इसमें भी 5 बन जाएंगे, 15 20 25 30। समझ आया कुछ नहीं है? तो अगर मैं इसका सबका एक एक क्वेश्चन बनाऊं तो मेरे बच्चों यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं? ये चार्ट हर किसी के बस की समझना नहीं है, ध्यान रखना, ये खाली हमारे बच्चे ही समझ पाएंगे, पहले बता दिया आप लोगों को। तो सर अब आप एंट्री कराओ और बस बात खत्म करो, करना स्टार्ट कर दे अब हम क्वेश्चंस। तो पहले हम पकड़ते हैं लमसम, पहले हम किसको पकड़ते हैं, एट पार, पार। फिर देखो मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा पार प्लस लमसम, पार प्लस लमसम। तो टाइप 1 बना लेते हैं, पार पर इशू कर रहे हैं, लमसम कर रहे हैं, प्लस क्या, प्लस फुल्ली सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? ज्यादा ना लिखूं, समझ गए आप?
पार का मतलब 100 रुपए का डिबेंचर कितने में जा रहा है? 100 में। लमसम का मतलब सारे पैसे इकट्ठे। फुल्ली सब्सक्रिप्शन का मतलब फुल्ली सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल सर तो क्वेश्चन बना दो मजा आ जाए। लो, फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस 100, सारा पैसा इकट्ठा, एंड नंबर ऑफ इशूड शेयर, कितने शेयर इशू हुए? 10,000, और नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, तो लोग भी कितने ही मांगेंगे? 10,000। एंट्री बनाना स्टार्ट कर दे। सर कैसी बात कर दी, एंट्री ही तो बनाएंगे रे बेटे, तू क्या कर रहा है यहाँ? इधर देखेंगे तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओ माय गॉड, शेयर वाला चैप्टर तो सर खत्म हो चुका है, प्लीज अपनी शेयर की आदत हटा दो। यस बच्चों, तो यहाँ पर शेयर की जगह क्या आ जाएगा? अबे परसेंटेज डिबेंचर बाद में आएगा, अभी डिबेंचर एप्लीकेशन लिख दे। समझ में आई बात? वैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे सर तो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, सर तो बस खाली जो पीछे बैठते हैं उसको बता। तो यहाँ पर शेयर की जगह क्या आ जाएगा? डिबेंचर। हाँ भाई धर्मवीर, क्या है नरेशन, क्या होगी इसकी बता दे। शाबाश, बैंकों में पैसा आया, लिख लो अपने आप। बताओ नरेशन क्या बनेगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो 10,000 इंटू में 100, जितने का भी इश्यू। तो फेस वैल्यू यहाँ पर 100 थी, वो 4 और 2 6, 10 लाख रुपए। इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइस? बोलो। बैंक बढ़ गया तो बैंक डेबिट हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लोग दे रहे हैं, तो जो लोग दे रहे हैं ये एप्लीकेंट्स हैं। एप्लीकेंट्स कौन सी नेचर के होते हैं? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देख रहा है कहां कहां रूल लगता है? बात समझ में आ रही तेरी? हाँ पायलट। इधर देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अभी हमने डिबेंचर इश्यू नहीं करे, अभी लोगों ने खाली क्या करा है? अप्लाई करा है। अभी लोगों ने क्या करा है? अप्लाई। एप्लीकेशन का पैसा बेच के दे जस्ट अप्लाइड। अब हम उन्हें डिबेंचर इश्यू करेंगे, तो देखो सेकंड एंट्री क्या होगी बताओ? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मान लेते हैं 12% डिबेंचर कैपिटल नहीं बेटे। अगर हमने कैपिटल इशू कर दी तो मालिक वाली फील आ जाएगी, तो खाली डिबेंचर्स लिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो 2 आ जाएगा। मान लेते हैं 12% डिबेंचर है। यहां पर शेयर क्यों लिखवाया? क्या तुम पागल हो? वो सर हम तो पागल नहीं है, लेकिन आप जरूर हो। बताओ। अबे बता देते यार। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितने डिबेंचर्स हम लोगों ने इश्यू करे हैं जल्दी से बताओ? 10,000। और एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का है। 4 और 2 6, 10 लाख। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? नरेशन में क्या आ जाएगा मेरे बच्चों बताओ? बीइंग 10,000 डिबेंचर्स इशूड, 10,000 डिबेंचर इशूड। समझ में आया? ओह सर ये तो आपने मजे ले दिए, बिल्कुल इतना आसान है। यस बच्चों, 2 ही एंट्री होगी, एक क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। समझ आया? ऐसे जब हमारे 30 के 30 क्वेश्चन कराएंगे सर, क्या बात है, बढ़िया से नोट्स बना देना आप लोग। बोलो हाँ है ना? सर कैसी बात। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं, बताओ। तो बताओ सेकंड टाइप का क्वेश्चन किसका बनाना चाहोगे? फटाफट बताओ। फुल्ली सब्सक्रिप्शन हो गया है। अब हम चलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा बताओ? पार तो है ही, लमसम तो है ही, प्लस अंडर सब्सक्रिप्शन। तो बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा? ई फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 100, नंबर ऑफ शेयर इशूड या नंबर ऑफ डिबेंचर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कह सकते हो, या नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनवाइटेड फॉर लिख दीजिए। कितने? 10,000। पब्लिक अप्लाइड बताओ 9,000। समझ में आ गई बात? तो सर क्या कुछ भी चेंज होगा? क्या कुछ भी चेंज होगा? इस बार सारी एंट्री कितने डिबेंचर से हो जाएगी? 9,000 से। अबे लोग 9,000 मांग रहे तो 9,000 से। तो पहले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। आप लमसम में आप चाहो तो यू कैन यूज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपकी बुक ऐसे भी करती है, लमसम में कहता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ कर दो, कोई नहीं लमसम में, बट आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हो।
इस बार क्या आएगा 9000 इंटू में 100, 9 लाख। क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? नरेशन क्या होगी इसको, इसकी बताओ। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। जितने भी हमने डिबेंचर इश्यू करे, कितने डिबेंचर हमने इश्यू करे बताओ? 9000। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 3 और 2 5, 9 लाख। नरेशन में क्या आ जाएगा? डिबेंचर इश्यूड 9000 डिबेंचर इश्यूड, 9000 डिबेंचर इश्यूड। क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बोलो। बहुत बढ़िया। 9000 डिबेंचर हमने क्या कर दिए? इशू। तुझे ध्यान देना है ये, ठीक है? तुझे थोड़ा मल्टीटास्किंग करना है, ये जो सी वाला बच्चा कह रहा सर मैं अपना काम कर लूं वही बहुत है। चलो जी सर, यहां तक समझ में आ गए सब बच्चों को? बोलो। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? क्यों हंस रहा? क्यों? फोन गिर गया इसलिए हंस रहा? नहीं, बहुत बना दूंगा। चलो जी सर, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? बोलो। तो कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने? 2 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इसके बाद क्या है? थर्ड केस बनाए हम। थर्ड केस में आएगा मजा। बताओ, थर्ड केस उधर बना दूं या इधर बना दूं? ये यहां बना दूं? देखने यहाँ पे आ रहा है सब कुछ? हाँ, थोड़ा नीचे कर लेंगे, देखना यहाँ आ रहा है। बोलो फटाफट, धर्मी उठाइए यार भाई। थर्ड केस मार कर दो। थैंक यू भाई। बताओ, देखियो भाई यहाँ पर आ रहा है? नहीं, यहाँ राइट कर दो, राइट। ठीक है, चलो थर्ड केस में अब ध्यान से समझेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन की कहानी करेंगे। तो पहले तो पार करना है। अच्छा, नाम दो इसका, पार प्लस लमसम प्लस। अब देखो आप सारे बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन में अब जब हम डीपली जा रहे हैं तो लमसम में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ये दोनों तो बन ही नहीं सकते। बोलो हाँ या ना? लमसम के साथ नहीं बन सकते, क्योंकि सर लमसम में तो सारा पैसा क्या आ जाता है? इकट्ठा। इन केस ऑफ लमसम, इफ देयर इज एनी ओवर सब्सक्रिप्शन, देन एक्सेस एप्लीकेशन शैल ऑलवेज बी रिफंडेड, यानी एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट होएगी, क्योंकि प्रोराटा का सीन ही नहीं बचा। प्रोराटा कब अराइज होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो, और जब पैसा केस में मंगा रहे हो इंस्टॉलमेंट्स। अभी समझाऊंगा उसको। तो सर अब हमारे क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे। यस, तो आसान सी चीज है। बताइए, तो पहले पार कर लेते हैं। फेस वैल्यू ले लेते हैं 100, इश्यू प्राइस कितना ले लेंगे? 100, लमसम हो ही गया है, अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन। अप्लाइड मान लेते हैं कितने? 12000। अरे बोल दो यार। इशू डिबेंचर कितने हैं हमारे पास? इशू डिबेंचर 10। अब बताइए, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता। बोलो यार। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होती है? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट इन केस ऑफ लमसम। लमसम में चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ जाए तो भी मेरे भाई हो क्या? प्रोराटा नहीं होगा। बताइए अब आप क्या करोगे? तो यहां पर सीधी सी बात है, अप्लाइड और अलॉटेड, ये वाली टेबल सभी बच्चों को बनानी है। लोग मांग रहे हैं 12, हम दे सकते हैं 10, तो बाय डिफॉल्ट हो गए। दिस इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट समझते हो आप लोग? तो भाई बाय डिफॉल्ट हम सेटिंग कर देते हैं टाइम की, अपने आप ले लेता 2000 वाले को नील, तो ये ऐसा ही रहेगा। बट विल बी द जर्नल एंट्री, क्या आप मुझे बताओगे? हाँ जी सर, स्पेस की थोड़ी सी कमी है, बट नो प्रॉब्लम, यहां पर ले आ रहा हूं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना आएगा? 12000 इंटू में एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 100 रुपए की, तो 12 लाख। बोलो यार। और नरेशन में क्या आ जाएगा? एप्लीकेशन
मनी रिसीव्ड। और अगली एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द नेक्स्ट जर्नल एंट्री, फटाफट बताओ सभी बच्चे, क्या एंट्री होगी हमारी अगली। हाँ जी, अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू बैंक। समझ आया, बोलो हाँ या ना यार। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 12 लाख। कर्जा उतने से क्रिएट होगा जितने डिबेंचर हमने एक्चुअली में इशू करे। कितने इशू करे हमने डिबेंचर एक्चुअली में, 10,000। तो 10,000 इंटू में 100, तो 10 लाख रुपए आ जाएगा यहाँ पर। और जो हमारे पास जो हम इशू नहीं कर रहे उसको वापस 2,000 इंटू 100, 2 लाख डिबेंचर्स का पैसा हम नरेशन में 10,000 डिबेंचर इशूड, 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्टेड, बात खत्म। तो सर हमने 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए, बहुत अच्छा लगा सर, हमें मजा भी आया सीरियसली। समझ लमसम हमने कवर कर लिया, समझ में आया। अब इंस्टॉलमेंट्स इसका कवर करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले बताओ प्रीमियम का लमसम कर लोगे यार, प्रीमियम का लमसम कर लोगे ना सर। उसमें चेंज क्या आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस 100 की जगह 102 रुपए का कर देना। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 102 रुपए से, बोलो भाई। और अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा परसेंटेज डिबेंचर के साथ आएगा। जैसे वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसके साथ आता था, शेयर कैपिटल। समझ में आ गई बात नहीं, बस। अब यहां पर क्या करना है, तो एक बार फुल्ली बन जाएगा, एक बार अंडर बन जाएगा, और एक बार ओवर। ओवर में एक्सेस क्या होगा, रिजेक्ट, खत्म। चलो सर डिस्काउंट बता दो। तो डिस्काउंट में इश्यू प्राइस 90 ले लेना आप। क्या एंट्री बनाओगे, इधर देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पहली 90 रुपीज से 90 इंटू में जितने भी हैं बोल दो भाई। और अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट ऑन। डिस्काउंट क्या होता है, कैपिटल नेचर का लॉस है, लॉस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बोलो भाई। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस वैल्यू। जैसे वहां पर शेयर कैपिटल क्रिएट होती थी फेस वैल्यू से, तो ऐसे यहां पर मेरे दोस्तों परसेंटेज डिबेंचर किससे क्रिएट होगा, फेस वैल्यू। कर लोगे इसको, चलो सर। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। सर क्या आप सर इंस्टॉलमेंट समझा सकते हो, आइए जी बिल्कुल इंस्टॉलमेंट भी समझ लेते हैं। एट पार में इंस्टॉलमेंट चलते हैं। सर क्या आपको लगता है हम इंस्टॉलमेंट, अरे तुम सब कुछ कर सकते हो, किसने बोला तुम नहीं कर सकते। तो 100 रुपए का शेयर है, 40 30 20 10, 40 30 20 10। प्रीमियम वाले में इंस्टॉलमेंट्स का क्या करना, 10 रुपए का प्रीमियम कर देते हैं, 100 जमा 10 और 45 5 का प्रीमियम कर देते हैं, 45 35 20 और 10 कर लोगे। 40 जमा 5 30 जमा 5, दोनों पे प्रीमियम डाल दिया। चलो अच्छा बताओ, इसमें बताओ सभी बच्चे, इंस्टॉलमेंट्स के साथ फुल्ली सब्सक्रिप्शन आ गए, याद दिलाओ। शेयर वाला चैप्टर याद करते रहना, बोलते रहना फटाफट। एंट्री, पहली एंट्री बताओ सारे बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फुल्ली सब्सक्रिप्शन में पूरे 10,000 डिबेंचर हो रखे हैं, बोलो हाँ है ना। तो 10,000 गुणा में 40। अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, 10,000 गुणा 40। अगली बार कंपनी किसका पैसा मंगाएंगे, अलॉटमेंट। क्या एंट्री बनाएंगे अलॉटमेंट का पैसा मंगाने की, डिबेंचर अलॉट, पहले मंगाएंगे, ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, और 10,000 गुणा में क्या आ जाएगा, 30 कर लोगे। अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट कर लोगे। फिर अगली एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। जैसे शेयर होता था ना, शेयर की जगह क्या लगाना है, डिबेंचर, और शेयर कैपिटल की जगह क्या लगाना है, परसेंटेज। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वहां होता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। फिर अगली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। आई बात समझ, यहाँ कोई 4 फीचर का चक्कर नहीं होता, यहाँ कोई 4 फीचर का चक्कर नहीं है। हाँ बहुत आसान है, डिबेंचर सेकंड कॉल डेबिट 2% डिबेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कर लोगे।
अंडर सब्सक्रिप्शन में और भी आसान है, ओवर सब्सक्रिप्शन में अब 3 केस बन जाएंगे। यस, अब देखो ओवर सब्सक्रिप्शन में यहां पर क्या बन जाएंगे, 3 केस। इंस्टॉलमेंट्स वाले में ओवर सब्सक्रिप्शन में कितने केस बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3। समझ आया? बताओ कौन कौन से 3 केस बनेंगे। फर्स्ट एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट, सेकंड क्या होगा प्रोएटा लॉट, थर्ड क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ। अब सर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अब बताइए कितने क्वेश्चन बनेंगे, बातें नहीं। 1 2 3 4 5 और 3 8, कितने केस बनेंगे 8, 8 और 3 11 12 13 13 और 3 16, यानी कि 24 क्वेश्चन बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन बन जाएंगे 24 में से कुछ मैंने करा दिए हैं। आई होप आप सभी बच्चे कर पाओगे इसको। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए डोंट वरी, अगली क्लास में फटाफट एक एक केस उठाऊंगा और करता करता चला। समझ में आया नहीं है फिर आप क्या करोगे, फिर हम सीधा किताब के एग्जांपल्स क्वेश्चंस भी ट्राई करने लग जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्चुअली है। इसी तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूं कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे। इधर देखो, अब जब आपको क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाएगा, कैसे लगेगा, पार पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, डिस्काउंट, पहले तो ये देख लोगे। दूसरा फुल्ली सब्सक्रिप्शन है, अंडर है या ओवर है, कुछ भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। लमसम में मंगा रहे हैं या फिर इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे हैं, फिर देख लो कि फुल्ली है, अंडर है या इन तीनों में कुछ ना कुछ तो बनेगा और उसी हिसाब से क्वेश्चंस कर ले। डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होगा, डोंट वरी। समझ आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, काफी आसान चीज है। अगली क्लास में और हम डिस्कस करेंगे, आप प्लीज पहले इसको नोट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर लिखा ही रहता है, शायद अभी मेंशन नहीं है, आप लोग इस पर जो है मेरे से डाउट पूछ सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। नंबर नहीं आ रहा, लो भाई ये रहा मेरा नंबर, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछ लेना। चलो जी, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच।